शांति। 14 मई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 5/12/94 मधुबन। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया, वर्तमान समय की आवश्यकता बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। वर्तमान समय की आवश्यकता बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। ये ईश्वरी स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता। आप सभी को ये विशेष प्राप्ति है। प्राप्ति सभी बच्चों को है, लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। पहली बात, प्राप्ति के नशे से सभी कहते हो कि हमें बाप का प्यार मिला। बाप मिला अर्थात प्यार मिला। सभी के मुख से यही निकलता है। क्या निकलता है? मेरा बाबा। तो पहली स्टेज में प्राप्ति सभी को है, लेकिन अनुभूति में सदा खोए रहे, इसमें नंबर 12 है। जो परमात्म प्यार में खोए हुए रहते हैं, उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। तेरी याद में हम बाबा यो खोए खोए रहते हैं, जिगर में प्यार तुम्हारा सजोए रहते हैं। तो ये ऐसा प्यार है। परमात्म प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं, जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आँख उठाकर भी नहीं देख सकता। ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। अभी योग लगाते लगाते युद्ध करनी पड़ती है। बैठते योग में हैं, लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं होने के कारण कभी योग कभी युद्ध दोनों चलते रहते हैं। मैं बाप का हूँ, ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। तो बार बार स्मृति में लाना विस्मृति है, तब तो स्मृति में लाते हो ना। तो हाँ ना, स्मृति विस्मृति ये युद्ध लवलीन अनुभूति करने नहीं देती है। वर्तमान समय बच्चों को जो युद्ध व मेहनत करनी पड़ती है, वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज़्यादा चलती है। कभी व्यर्थ कभी समर्थ। बाबा ने कहा ये युद्ध ज़्यादा चलती है। कोई कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचुरल नेचर हो गई है। कोई में सुनने की, कोई में वर्णन करने की, कोई में सोचने की ऐसी नेचुरल नेचर हो गई है, जो वो समझते ही नहीं कि ये हम करते भी हैं। अगर कोई इशारा भी देते तो माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं, क्योंकि माया की समझदारी पर चल रहे हैं ना। कोई इशारा भी देगा तो क्या समझेंगे? मैं बहुत समझदार हूँ। या तो माया के समझदार बन जाते बा, या फिर क्या बन जाते? अलबेलापन आ जाता है। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। माया की समझदारी से रोंग में भी अपने को राइट समझते हैं। माया के वशीभूत ऐसे हो जाते हैं जो अपने को रोंग होते हुए भी राइट समझते हैं। होती माया की समझदारी है, लेकिन समझेंगे मेरा जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी कोई है ही नहीं। क्योंकि उस समय माया की छाया मन और बुद्धि को ऐसे वशीभूत कर देती है, जो यथार्थ निर्णय कर नहीं सकते। मायावी योगी व मायावी ज्ञानी समझदार ईश्वरी समझ से किनारा करा देती है। माया की समझदारी भी कम नहीं है। माया से योग लगाने वाले भी अचल अटल योगी हैं, इसलिए फर्क नहीं समझते। उस समय के बोल का नशा भी सभी जानते हो ना, कितना बढ़िया होता है।
इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को कहते हैं कि प्राप्तियों की अनुभूतियों के सागर में समाये रहो। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप वन कर्म में आना। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों का चार्ट चेक किया। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों का चार्ट किया। क्या देखा? समय के समीपता के प्रमाण वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप में होना आवश्यक है। बेहद का वैराग्य वर्णन भी करते हो, फॉन्ट्स बहुत निकालते हो, भाषण भी बहुत अच्छे करते हो, सभी के पास फॉन्ट्स है ना। पॉइंट्स वर्णन करना व सोचना, इसमें बाबा ने कहा तो मेजॉरिटी पास है। इन छोटी छोटी कुमारियों को भी भाषण तैयार करके देंगे तो कर लेंगे। अर्थात वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संपर्क में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने के बाबा ने कहा बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा इसका बैलेंस हो। जितना न्यारा उतना प्यारा इसका बैलेंस हो। होता क्या है, कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है और कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है। कभी तो न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है और कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है। न्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भाव, लेकिन इसके बदले मेरेपन का भान आ जाता है। बाबा ने कहा इसके बदले क्या आ जाता? मेरेपन का भान। ये मेरा ही काम है। क्या सोचने लग जाती है? तो मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हुए हैं। इतनी मेहनत से मैंने ये साधन स्थान व सेवा साथी स्टूडेंट भी साथी हैं बनाए हैं। ये मेरा है, क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है? क्या सोचने लग जाते हैं? ये स्थान मेरा, ये स्टूडेंट मेरे, मैंने इतनी मेहनत की, क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं? ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है? बाबा पूछ रहे हैं। निमित्तपन का भाव है या मेरेपन का भाव है? इसमें कोई अंतर है कि एक ही बात है? ये मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है, किसी को दिखाई नहीं देता है। बाबा ने कहा ये मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। ये मेरेपन की रॉयल भाषा, रॉयल संकल्प बाप से रूहान में भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। बहुत प्यार से बाप को या निमित्त आत्माओं को मनाने या मनवाने आते हैं। बाबा आप ही इसमें मेरे को मदद करना, बाबा आप ही इसमें मेरे को मदद करना। आप क्या समझते हो कि ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मेरा अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए। बाबा से भी रूहान में ये सारी बातें करते हैं। बाप को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते हैं। बाप को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते हैं। बाप दादा ऐसी बातें सुन सुन करके फिर बाप दादा क्या करते होंगे? मुस्कराते रहते हैं। निमित्त है, जो मिला जैसे मिला, जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे वही करेंगे। ये पहला पहला सभी का वायदा है। वायदा है ना? ये वायदा है या सिर्फ खाने पीने के लिए है? मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। नए नए प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। इसलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही है। इसलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही है। ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते हैं और कहते भी हैं कि दुनिया की हालतें बहुत ख़राब है। चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, ये सभी जानते हैं कि आज की डेट में दुनिया की हालतें
बहुत ख़राब है। बहुत परिस्थितियाँ बड़े बड़े रूप में, पेपर के रूप में आ रही हैं। ये दुनिया कहाँ तक चलेगी, कैसे चलेगी, लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाप दादा ने चेक किया, बेहद की वैराग्य वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। इस विस्तार ने सार को छिपा लिया है। बाबा ने कहा इस विस्तार ने सार को छिपा लिया है। समझा? अब बाबा ने कहा क्या करना है, समझा? अब क्या करना है? ये लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं। बाबा कहते हैं ये लगाव कैसे लगते, बड़े टेस्टी लगते हैं। एक दो बार टेस्ट किया तो वो टेस्ट खींचते रहते हैं। सेवा कर रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन अपनी चेकिंग करो कि निमित्त भाव है व लगाव का भाव है। अपनी चेकिंग करो, निमित्त भाव है या लगाव का भाव है। बाबा बाबा के बदले, बाबा ने कहा बाबा बाबा के बदले मेरा मेरा तो नहीं आ जाता। मानना है तेरा और बन जाता है मेरा। मानेंगे तेरा और बन जाता है मेरा। तो अब क्या करेंगे? मेरा मेरा पसंद है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं पर चलते चलते हो जाती है। करना नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाती है। वह क्या? दूसरे के जज बन जाते हैं और अपने, दूसरे के तो न्याय करने वाले जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। बनना है अपना जज और बनते हैं दूसरों का। इसको ये नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए और अपने लिए समझेंगे ये बात बिल्कुल सही है। मैं जो करती हूँ वही राइट है। ऐसे ये ऐसे है, ये वैसे हैं। वकील लोग भी सिद्ध करते हैं ना, सच को झूठ, झूठ को सच। और जितने प्रमाण देना वकीलों को आता है उतना और किसको नहीं आता है। अपना जज बनना ये गलती हो जाती है। दूसरे के लिए रिमार्क देना बहुत सहज है, लेकिन अपने को बदलना है। स्लोगन भी है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले स्व है। सुना क्या चाट देखा? बाबा कह रहे सुना क्या चाट देखा? बाप दादा भी माया की चाल को देख मुस्कराते रहते हैं। माया कितनी चतुर है, माया कितनी चतुर है। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को भी अपना बना लेती है। माया कितनी चतुर है। तो अभी क्या चाहिए? बाबा ने कहा अभी क्या चाहिए? बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। बाबा ने कहा वैराग्य की बहुत कमी है। सेवा भी बहुत कर रहे, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो, सिर्फ दिमाग तक ये वृत्ति नहीं, दिल तक पहुँचे। सबके दिमाग में तो है, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिल में ये लहर उत्पन्न हो जाए, इसकी आवश्यकता है। समझा? सभी ने अच्छी तरह से समझा कि अभी समझ में आया, फिर उठने के बाद सोचेंगे ये कैसे होगा। ये करना मुश्किल है। सुनना बोलना तो सहज है, करना मुश्किल है। तो अभी ऐसे नहीं कहेंगे ना। बाबा कहते तो अभी ऐसे नहीं कहेंगे ना। इसने से आप भी पहुंच गए और बाप दादा भी पहुंच गए हैं। इसने में देखो कितनी शक्ति है। इसने प्यार की तुमसे बाबा बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर। तो इसने अव्यक्त को व्यक्त में ले आता है। आप सबको मधुबन में ले आया है। सभी इसने में ठीक पहुंच गए ना। किसने लाया? ट्रेन ने लाया कि इसने ने लाया? बाबा ने कहा किससे आए? इसने से तो आए ना, खिंचे हुए। जहाँ इसने है वहाँ मेहनत नहीं, मेहनत नहीं लगती, मुश्किल मुश्किल नहीं लगता। ये 3 पैर के बजाय 2 पैर पृथ्वी भी मिले तो क्या लगता है? सतयुग के पलंगों से भी श्रेष्ठ है। सब आराम से रहे हुए हैं कि मजबूरी से, क्या करें, रहना ही है। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ पाँव रखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। देखो कैसे भक्त लोग लाइन में लगे रहते हैं। आपको सोने के लिए 3 पैर नहीं तो 2 पैर तो मिलता है ना।
आपने तो मांगा था कि चरणों में जगह दे दूँ, लेकिन बाप ने चरणों की बजाय पटरानी बना दिया। फिर भी मधुबन का आंगन है ना, फिर भी पवित्र भूमि चरित्र भूमि है ना। चाहे कहाँ भी सोते हो, लेकिन है तो मधुबन के आंगन में। इतना बाप के समीप आने का अधिकार मिलेगा, ये तो स्वप्न में भी नहीं था। तो सब खुश हो ना, 2 पैर की बजाय 1 पैर मिले तो भी राजी रहेंगे, बैठे बैठे सोएंगे। कईयों को बैठने में नींद अच्छी आती है, सोएंगे तो नींद नहीं आएगी। कईयों को बैठने में अच्छी नींद आती है, लेटेंगे तो नींद अच्छी नहीं आएगी। योग में बैठना और सोना शुरू, जैसे योग में बैठेंगे और नींद का आना शुरू। 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो सब तैयार हो। बाबा पूछ रहे 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो सब तैयार हो। खाना भी नहीं मिले तो चलेगा कि समझते हो ये होना नहीं है। जो चीज़ वहाँ नहीं खाते वो और ही मधुबन में मिलती है। बाबा ने कहा जो चीज़ घरों में कभी खाने को नहीं मिलती वो चीज़ और ही मधुबन में मिलती है। लेकिन एवर रेडी रहना चाहिए हर चीज़ खाने के लिए, हर तरह से रहने के लिए। मिले तो बहुत अच्छा, ना मिले तो बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि सबको अमृत वेले दिल खुश मिठाई तो मिलती है और सारा दिन खुशी की खुराक भी मिलती है। तो चल सकता है ना, ये भी ट्रायल करेंगे। बाबा ने कहा ये भी ट्रायल करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा सर्व प्राप्तियों के अनुभूतियों में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परखने की निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाले समीप आत्माओं को सदा सेवा में समर्थ बनाने के निमित्त आत्माओं को सदा न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। टीचर्स के साथ जैसे टीचर्स का टाइटल है तो जैसा टाइटल है वैसे विशेष बेहद के वैराग्य व्रति का वायुमंडल बनाने में टाइट रहना, हल्के नहीं होना, क्योंकि निमित्त टीचर्स का वायुमंडल अनेकों तक पहुंचता है। बाबा ने कहा निमित्त टीचर्सों का वायुमंडल अनेकों तक पहुंचता है। तो टीचर्स अभी ये कमाल करके दिखाए, जैसे परिवर्तन में आज्ञाकारी तो बने, आज्ञाकारी बनने का हाजी करने का एक पाठ तो पक्का कर लिया। बाबा कहते आज्ञाकारी बनने का हाजी करने का एक पाठ तो पक्का कर लिया, लेकिन दूसरा पाठ बेहद के वैराग्य व्रति का अभी ये पाठ पक्का करके दिखाओ, क्योंकि निमित्त होना तो निमित्त आत्माएं ही निर्माण का कर्तव्य बहुत सहज कर सकती हैं। अभी ये वर्ष तो पूरा हो ही रहा है, लेकिन नए वर्ष में इस नवीनता की झलक बाप दादा भी देखेंगे। सेवा की सेंटर खोले, बहुत बढ़ाया, IPs भी आ गए, VIPs भी आ गए, ये तो होता ही रहता है। लेकिन सेवा में बेहद की वैराग्य व्रति अन्य आत्माओं को और समीप लाएगी, मुख की सेवा संपर्क में लाती है और व्रति से वायुमंडल की सेवा समीप लाएगी। बाबा ने कहा व्रति से वायुमंडल की सेवा समीप लाएगी। बाबा ने कहा समझा, बाप दादा तो चार्ट देखते ही है ना, फिर भी सेवा के निमित्त हो। बाप दादा तो क्या देखते, चार्ट देखते हैं ना, फिर भी सेवा के निमित्त हो। यह श्रेष्ठ भाग्य कम नहीं है। बाबा ने कहा सेवा का चांस मिला, ये श्रेष्ठ भाग्य कम नहीं है। माता पिता भाई बहनों का वो छोटा संसार है और किस्मत वालों को ही मिलता ये दैवी परिवार है। ये भी विशेष वर्षा है, तो इस विशेष वर्षे के भाग्य के अधिकारी बने हो, समझा।
अच्छा, डबल विदेशी सभी स्थानों से पहुँचे हैं, होशियार हैं डबल फॉरेनर्स। जैसे सब देश के एम्बेसडर भेजते हैं ना, तो इंटरनेशनल ब्राह्मण परिवार हो गया ना। डबल विदेशियों की विशेषता है कि सदा हाथ में हाथ है और साथ है। डबल विदेशी क्या करते, सदा हाथ में हाथ ले करके और साथ में चलते हैं। विदेश का फैशन है ना हाथ में हाथ देना, तो अभी किसके हाथ में हो? मैंने कहा अभी तो किसके हाथ में हाथ था, मनुष्यों के हाथ में हाथ, लेकिन अभी किसके हाथ में हाथ है? बाप के। सदा बाप के हाथ से हाथ मिला के आगे चलने वाले। हाथ है श्रीमत, तो श्रीमत का हाथ सदा हाथ में है। पक्का है कि कभी थक जाते या छोड़ देते हैं? पक्का या कभी थक जाते या छोड़ देते हैं? कभी हाथ छूटता है? माया छुड़ावे तो नहीं छूटता है ना। उनका माया अगर छुड़ावे तो नहीं छूटता है। तो सदा साथ रहने वाले और सदा श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलने वाले। जिसका साथी बाप है, जिसका हाथ बाप के हाथ में है, वो सदा ही निश्चिंत बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि हाथ और साथ दोनों मजबूत है। ठीक है ना। नैरोबी वाले पक्का हाथ और साथ है ना। चाहे सारी दुनिया के अछोगड़ी लोग हाथ छुड़ाए तो छूटेगा? अब आप कह रहे सारी दुनिया के लोग हाथ छुड़ाए तो बाप का हाथ छूटेगा? वो अछोहड़ी शक्तिहीन है और आप एक मास्टर सर्व शक्तिवान है। इसलिए डबल विदेशियों को नसाए कि बाप दादा का एक्स्ट्रा हाथ और साथ है, लिफ्ट है। डबल विदेशियों को सदा नशा रहता है। अच्छा, वरदान बाबा ने दिया। दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव। दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव। स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण जन्म लेते ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का, संग का व मनमत का प्रभाव ना पड़े, तब रजिस्टर बेदाग रह सकता है। लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं करती तो रजिस्टर में दाग लग जाता है। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुआ है। कर ले कर्म की तू पहचान, तेरे कर्म हो ऊंच महान। दुनिया वाले तो हर कदम में कर्मों को कूटते हैं, लेकिन आप कर्मों की गति के ज्ञाता बच्चे कभी कर्म कूट नहीं सकते। आप तो कहेंगे वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म। आप तो क्या कहेंगे? वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म। स्लोगन, पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को 5 मिनट याद करेंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण ब्राह्मण आत्मा हूँ। भगवान के यज्ञ की संपूर्ण मददगार हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्वशक्तिवान पिता की प्यारी संतान हूँ। सृष्टि रंगमंच पर मुझ आत्मा का सबसे श्रेष्ठ पार्ट है। आदि से लेकर अंत तक मुझ आत्मा ने मुख्य एक्टर के रूप में पार्ट बजाया। धीरे धीरे मैं आत्मा सृष्टि चक्र में आते आते कलयुग के अंत में आ गई। कलाहीन हो गई, शक्तिहीन हो गई। प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा मुझे सत्य ज्ञान दिया। अब मुझे परमात्मा प्यार की संपूर्ण बनने की, सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने की उमंग, उत्साह
इस सृष्टि रंगमंच से दूर ले जा रही है। मैं आत्मा ज्ञान योग के पंखों के द्वारा उड़ रही हूँ। मैं दिव्य चक्षु के द्वारा अपने संपूर्ण विश्व की आत्माओं को देख रही हूँ और नीले गगन में उड़ रही हूँ। मैं संपूर्ण बंधनों से मुक्त होकर के उड़ी जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार मुझे संपूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा है। उससे भी ऊपर सूक्ष्म वतन, उससे भी ऊपर चली जाती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, परमात्म शक्तियों से प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्मा शिव बाबा की किरणों के नीचे हूँ। उनकी रंग बिरंगी किरणों ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है। मैं आत्मा संपूर्ण आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। मेरे अंदर सर्व शक्तियाँ समाहित हो रही हैं। मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं वही गोपी हूँ जिनका गायन शास्त्रों में है। मैं परमात्म प्यार में लीन हो जाती हूँ। मुझे तन मन की कोई सुध नहीं। मुझे देह और देह के संबंधियों की कोई आकर्षण नहीं। मुझे सर्व शक्तियों और गुणों का अनुभव हो रहा है। बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा समाती जा रही हूँ, खो गई। अब मैं शिव बाबा से शक्ति लेकर अपने आप को भरपूरता का अनुभव करके आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही हैं, चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही हैं। मुझे आत्मा की शक्तियाँ सभी को पावन बना रही हैं। ओम शांति, ओम शांति।